Good morning, class 10 students. Welcome to my LOH channel. My name is Madhu Ahuja. As you know, we have started with carbon and its compound series, and today we will study about ethanol. Okay. Before that, once again, important announcement that from 1st to 15th we are going to start 10 का दम series, जिसमें हर दिन एक वीडियो डलेगी और उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इथेनॉल. हम ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में कर चुके हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, उसमें हमने इथेनॉल किया था. इथेनॉल फॉर्मूला इज C2H5OH. ओके, नाउ इसमें जो कॉमन आप विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अल्कोहलिक कहते हैं बंदा, दैट पर्सन इज अल्कोहलिक. जो ड्रिंकेबल है दैट इज ओनली इथेनॉल. ओके, तो बट इवन दिस ऑल्सो इन डाइल्यूटेड फॉर्म. अगर हम 100% मीन्स प्योर इथेनॉल इज always lethal, and this is lethal means it can lead to death also, and this is called absolute alcohol. Always remember this is called absolute alcohol. तो ड्रिंक पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज होता है वो इथेनॉल होता है, बट इन डाइल्यूट कंडीशन. ओके, डाइल्यूटेड विद वाटर. Okay, now let's study about the chemical properties of ethanol. Okay, first property is reaction with sodium. देखो बेटा, सिंपल है. सोडियम से रिएक्ट किया तो एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह क्या लग गया, Na. और नेचुरली हाइड्रोजन हटा बिकॉज आप देखो यहाँ पे 2 है, तो के साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस. वेरी सिंपल. एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल, या फिर हम इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड. राइट, दिस इज वेरी सिंपल. हाइड्रोजन हटेगा और सोडियम लग जाएगा. दूसरा है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले. ओके, यहां पे इथेनॉल है सिंगल बॉन्ड. ठीक है, CH3CH2OH किस में चेंज हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर. यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हमेशा याद रखिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, दैट मीन्स इट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट. व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग? डिहाइड्रेटिंग मीन्स वाटर को बाहर निकालेगा फ्रॉम द कंपाउंड. ठीक है, वाटर इज नथिंग बट H एंड OH. यू नो वाटर इज H एंड OH. तो यहाँ पे OH तो यहां से निकल रहा है और एक H इधर से निकल रहा है, तो एक H यहां निकल गया तो ये क्या बन गया, CH2, और ये भी क्या हुआ, CH2. अब वैलेंसी खाली होगी तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और साथ में वाटर बन गया. ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल and why is it denatured? This is quite important question. Let's discuss about this. अब हम बेटा इसके यूजेस कर लेते हैं. आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इथेनॉल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, but in diluted condition, not absolute alcohol. Absolute alcohol means 100% ethanol, that is lethal. Okay, but diluted condition में ये drinking purpose के लिए यूज किया जाता है. और यू नो आफ्टर ड्रिंकिंग बैलेंस बिगड़ना, कोऑर्डिनेशन नहीं रहना एंड कंफ्यूजन एक्सेट्रा होती है. ओके, नाउ अदर यूजेस आर बेटे यूज इन मेडिसिन्स लाइक टिंचर आयोडीन and so many cough syrups, and in many tonics also it is used as a solvent, and in paint industries also. Up what is denatured alcohol and why is it denatured? बेटे अब आपको मैंने बताया इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो इंडस्ट्रीज में
इसका मिस यूज ना हो, वर्कर्स जो हैं काम करते हुए उसको ड्रिंक ना कर ले, इसलिए उसमें सम पॉइजनस सब्सटेंस ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड साथ में डाई भी डाली जाती है, सो दैट कलर देख के पता लग जाए कि ये ड्रिंकेबल नहीं है। सो व्हाट इज डीनेचर, देखो ये इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं जब उसमें पॉइजनस सब्सटेंस भी डल जाता है और डाई भी डल जाती है। और उसको हम क्यों डीनेचर करते हैं? टू अवॉइड द मिसयूज। ओके, so here ethanol is an important industrial solvent in order to prevent the misuse of ethanol. ethanol का misuse रोकने के लिए it is made unfit for drinking, उसको unfit कर दिया जाता है for drinking by adding poisonous substance like methanol. आपको पता है इथेनॉल तो ड्रिंकेबल है बट मिथेनॉल इज अगेन पॉइजनस, ठीक है। एंड साथ में डाई भी डाली जाती है, आर ऑल्सो एडेड टू दिस टू कलर द अल्कोहल ब्लू कलर का होता है, सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, ताकि दूर से ही पता लग जाए कि ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। और इस तरह के अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बोला मिथेनॉल, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा देसी शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की आंखें खराब हो गई, सम ब्लाइंड हो गए, इतने लोग अंधे हो गए। वो क्या है कि बेटे जब इसकी प्रिपरेशन होती है तो कंट्रोल टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, इथेनॉल बनता है तब। बट जब देसी तरीके से किया जाता है उसको जस्ट हीट किया, ठीक है। तो एट दैट टाइम अल्कोहल में तो चेंज हुआ, अल्कोहलिक सीरीज में आप पढ़ते हो ना मिथेनॉल, इथेनॉल एंड ऑल, पर वो किस में बदल जाता है? इथेनॉल में बदल जाता है। तो इथेनॉल इज डेंजरस, इट इज पॉइजनस। तो जब देसी तरीके से बनाया जाता है उसको, तो इस इंस्टेड ऑफ इथेनॉल ये किस में चेंज हो जाता है? मिथेनॉल में। ओके, एंड मिथेनॉल सीधा आइस पे अटैक करता है और उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। ओके, इट इज लीथल ऑल्सो, राइट। सो ये अब हमारा हो गया अबाउट इथेनॉल। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एसिटिक एसिड और वी कॉल इट इथेनोइक एसिड। अब बेटा हम नेक्स्ट इथेनोइक एसिड कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड मीन्स, आप ऑलरेडी हम फंक्शनल ग्रुप में जब नॉमेनक्लेचर किया था तो CH3COOH एंड इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि व्हेन इट इज इन डाइल्यूटेड कंडीशन अबाउट 5 to 7%, ओके 7% तक, 5 से 7% तक इसमें डाला जाता है वाटर में, तो देन इट इज कॉल्ड विनेगर, जो हम घर में सिरका यूज करते हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड। ओके, एंड वन मोर टर्म इज दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, दिस इज 290 K, सो ये विंटर्स में ठंडी जगह पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एस्टेरिफिकेशन। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक और टाइप का फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका इथेनोइक एसिड मीन्स जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलके बनता है, ठीक है। ये है एस्टर। आपने देखा होगा जितने भी एसेंस हैं, फ्रूटी स्मेल, इनकी जितने भी एसेंस बनते हैं वो सब एस्टर्स है, ठीक है। ये एस्टर जो है कैसे बनता है? दिस एस्टर इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। यहां पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। ओके, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड,
And here important thing is we are using concentrated H2SO4. अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां पे यूज होगा वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यानी वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे वाटर रिमूव होने के क्या बाद कैसे बनेगा, वाटर इज, यहाँ पे हम साथ में H2O भी लिख देते हैं, H2O बनेगा, ठीक है। तो वाटर इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जब वाटर बनेगा बेटा, तो वाटर कैसे बनेगा, देखो वाटर इज नथिंग बट H एंड OH, ठीक है। H यहां से निकल रहा है, OH यहां से निकल रहा है, तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया, कहां से बना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा था, O, हमने O लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH3 लिख दिया। तो वाटर के रिमूव होने के बाद दिस ग्रुप फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला लगता है, फिर अल्कोहलिक ग्रुप वाला लगता है, और ये क्या बन जाता है, एस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको नाम से ही बेटे पता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिड साथ में लिखा हुआ है। तो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज बेस, ये एसिड है, तो जब मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो ये बन गया सॉल्ट एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बन गया, वाटर। ओके, नाउ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। ये भी आप एसिड बेस में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि जब एसिड की रिएक्शन होती है विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स, तो क्या बनता है, ऑलवेज सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। या एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब भी क्या बना, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इथेनॉइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो भी क्या बना, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज अबाउट ethanoic acid. In next class we will study about soap, cleansing action of soap. So if you like my video, please like, share and subscribe. Bye.